तो ये वही घर है आरती के दरवाजे के। सीन जरा सा दिखा दीजिएगा। भैंस है, नादी भी है, और यहाँ पर बाइक जो क्षति हुई थी, जो ग्रामीणों ने बाइक को क्षति किया था, ये बाइक है। और आरती की दादी भी है। आरती की दादी की बात करें, लगभग 70 साल से ज़्यादा प्लस हो गया। और आरती के दादी का ये कहना है कि आरती को कोई रूम में बंद नहीं किया गया था। मगर आरती उसी वक्त आरती का दूसरा सवाल ये है कि आरती का ये कहना है कि हमें भी किसी दूसरे रूम में बंद कर दिया गया था। अब देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आरती के घर में कितने दरवाजे हैं। एक ये रूम है जहाँ पर डायरी का काम हो रहा है। देखिए सामान बिखरा पड़ा है, हम टच नहीं करेंगे, इसलिए प्रोटोकॉल जो होता है, जो पुलिस प्रशासन की जांच होती है, उस जांच में हम टच नहीं करेंगे। देखिए ये घर है जहाँ पर डेयरी का काम होता है, और भगवान का कृष्ण भगवान का एक फोटो लगा हुआ सारा। ये देखिए लैपटॉप वगैरह कीबोर्ड जिस तरह से, कैमरा में जूम करके दिखाइए कि किस तरह से क्षति हुई है। आज लगभग 14 से 15 से 17 दिन हो चुका है, मगर अभी तक पुलिस सिर्फ मात्र 2 दिन। देखिए यही रूम था, ये वही रूम है। देखिएगा अभी रूम दरवाज़ा बंद किया गया है, हालांकि दरवाज़ा पहले खुला हुआ था। और इसी रूम में जो छोटू को बंद कर दिया गया था। और यहीं पर उनको जिस तरह से सोशल मीडिया पर आरती बयान दिया है कि उनको करंट लगाकर मारा गया था। आपने देखा, ये पहला रूम है और पहला दरवाज़ा है, और उसके बाद ये दूसरा दरवाज़ा है। आइए उसके आंगन हम चलते हैं। मैं इससे पहले भी कहा था और इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए कवरेज करने नहीं आया हूँ, बल्कि सच्चाई दिखाने आया हूँ कि आरती जो कह रही है वहाँ कहाँ तक सच्चाई है और किस तरह की सच्चाई है। ये देखिए एक और रूम है, और ये एक और रूम मिला है मुझे। मतलब इस बिल्डिंग की बात करें, इस मकान की बात करें, तो इस मकान में 3 रूम है और तीनों में गेट है। एक पीछे जो दरवाजे की तरफ से जो डायरी चल रहा है उसमें भी गेट है, और ये वो गेट है ये वही रूम है जहाँ पर जहाँ पर छोटू का शव मिला था सुबह 7 बजे। मतलब 2 बजे से टॉर्चर किया गया था और 7 बजे उनकी हत्या कर दी गई थी इसी रूम में। और ये बताया जा रहा है कि करंट लगा करके मारा गया। और एक और रूम है, इस रूम की बात करें तो ये हिंदू समुदाय में उनको जो है क्या कहते हैं, गोसाई बाबा कहते हैं, गोसाई घर है। और ये एक रूम है। अब सवाल उठता है कि किस रूम में उनको आरती को बंद किया गया था। और इधर की बात करें, ये किसी रूम में आरती सोती थी। ये देखिए ये वही रूम है जहाँ पर आरती सोती थी, और आरती का ये जो पलंग है इसी पर सोती थी। उनका सारा किताब देखिए। मैं और भी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए किस तरह से, मतलब यहाँ पर उनका बुक है, किताब है, सारा चीज़ रखा हुआ है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल जानवर जगह ले लिए हैं, मतलब अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया। ये सीढ़ी है, ये छत है, जहाँ पर उनका भाई का ये कहना था कि हम छत पर से CID कर रहे थे। देखिए छोटा छोटा बच्चा, इधर आ बाबू। की नाम भेल तोहर? घर कितना दूर से से? बिट्ठा बहुत दूर से है, कनी दूर से है। अच्छा आरती के जाने रही है? कैसन रहे आरती? पढ़े लिखे में कैसन रहे? तेजगर रहे। अच्छा वो जो छोटू के जो मार लगे रहे, कैसा मार लगे रहे? अच्छा आरती कौन रूम में सोते रहे? यही रूम में सोते रहे। तो चलिए आपको मैं दिखाया, और मैं इस चीज़ का मैं बहुत मतलब आज मेरा दूसरा बार है। हालांकि रोज़ाना मीडिया आती है और यहाँ से व्यूज़ और अपने सब्सक्राइबर बढ़ा कर जाती है, और हकीकत क्या है वो अभी तक किसी ने इस चीज़ का ये नहीं। हालांकि प्रशासन का जांच है, ये पुलिस प्रशासन का विषय है। ये जांच की बात करें, अगर प्रशासन सही ढंग से जाँच करे तो कहीं ना कहीं आरोपी उसी घर से इसी घर से मिल जाएंगे। अब समाज, ये देखिए मैं बताया इससे पहले भी कि बगल में 5 कदम बगल में घर है, 2 कदम घर बगल में घर है। इधर की बात करें तो मतलब 1 कदम अगर आप बढ़िएगा तो दीवार मिल जाएगा। तो इसी रूम में एक व्यक्ति, एक लड़का 19 से 21 साल का लड़का चीखता है 2 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, जब उनकी आखिरी सांस चलती है। और ये भी बताया कि जब उसे प्यास लगी थी तो पानी की जगह पेशाब दे दिया गया था। ये उस तरह का बयान है, ये आरती का बयान है। दूध जब मांगा गया, दूध की जगह भी पेशाब दिया गया था। अब सवाल उठता है कि इसी घर में, इसी आरती के घर में सोना निकलने लगा, हीरा मोती निकलने लगे, तो यहाँ के समाज नहीं बल्कि पूरे अररिया जिला का समाज इस घर को देखने आ जाता, इस घर में लूटने आ जाता कि कब किसको कितना हिस्सा मिला। मगर एक व्यक्ति की जान जाती रही और यहाँ के समाज
चुप्पी बनाकर बैठे रहे और सुनते रहे और परखते रहे। छोटू की जान गई, प्रशासन आई और 2 लोगों को गिरफ्तार, मतलब ग्रामीणों ने यहाँ के 2 लोगों को गिरफ्तार पुलिस के हवाले किया। अब सवाल उठता है कि इस गांव के बारे में बात करें, इस गांव इस मोहल्ले के बारे में बात करें तो नहीं तो 10 कदम नहीं, 50 कदम नहीं, 100 कदम नहीं, बल्कि हर 2 कदम पर एक घर है, हर 2 मीटर पर एक घर है। क्या चीखती सी आवाज़, जिसकी मौत और जिसकी ज़िंदगी, जो इंसान अपने ज़िंदगी से खेलता हो, क्या उसकी मौत की आवाज़ दूसरे के कानों तक नहीं पहुंचती होगी? हमारा सवाल है सिस्टम और सरकार के ऊपर, और ख़ास करके पुलिस प्रशासन के ऊपर। 18 दिन हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि बार बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, कभी भाई का वीडियो वायरल होता है कभी छोटू के भाई का वीडियो वायरल होता है, तो कभी आरती के भाई का वीडियो वायरल होता है। कभी आरती का भाई ये कहता है कि हमने छोटू और आरती को इसी बाथरूम में, ये देखिए, मैं और एक चीज़ और बता दूं कि गेट नहीं लगा हुआ है, आप दिखाइएगा कैमरामैन, यहाँ पर गेट नहीं लगा हुआ है। और भी रूम है, ये देखिए, इसमें भी गेट नहीं लगा हुआ है और इसमें भी गेट नहीं लगा हुआ है, मतलब इस तीनों रूम में गेट नहीं लगा हुआ है। इधर की बात करें, ये वही बाथरूम था जो आरोप लगा रहे थे उनके भाई ने कि हमने रंगे हाथ पकड़ा था। ये वही बारी है जहां से वो आए थे अंदर। अब सवाल उठता है कि अगर छोटू को उस दिन ये पता रहता कि मुझे साजिश करके, मुझे साजिश के तहत बुला रहे हैं, उनकी मौत उनको बुला रही है, उनकी मौत उनकी ज़िंदगी, मतलब उसकी ज़िंदगी एक आखिरी ज़िंदगी है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि छोटू आज इस घर में आता, और छोटू उस दिन इस घर में नहीं आता तो आज उसकी निर्माण हत्या नहीं की जाती। मगर सिस्टम के ऊपर बात करें और यहाँ के समाज के ऊपर बात करें, छोटू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, यहाँ तक कि अपने ज़िंदगी का हिस्सा मांगता रहा, मौत को अपने नज़दीक से देखता रहा और दुनिया से चल बसा। तो चलिए हम चलते हैं छोटू के नाना जी के घर पर और हम दिखाएंगे कि छोटू के नाना जी का घर यहाँ से कितना दूर है। आखिर जब छोटू के नाना जी और उनके मामू को जब आरती बुलाने गई थी, वो क्यों नहीं आए? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक भेगना, मतलब एक मामा की अगर बात करें, इतिहास लिखा हुआ है और रामायण में लिखा हुआ है, हिंदू समुदाय के जो किताब होती है रामायण में लिखा हुआ है और मुस्लिम समुदाय के कुरान में लिखा हुआ है कि माँ से बराबर, उससे भी बड़ा मामा का दर्जा होता है। तो वो मामा क्यों नहीं आया जब आरती उनको बुलाने गई, चीखती चिल्लाती गई कि मामा छोटू का जान खतरे में है। चलिए, तो सबसे पहले छोटू यहीं पर आया था, इसी घर में आया था। ये छोटू के नाना जी का घर है, ये वही नाना जी बैठे हुए हैं सामने, देखिए नाना जी बैठे हुए हैं और इनके मामू और छोटू इसी रूम में सोया हुआ था। जिस तरह से उनकी मामी और उनकी नानी बताई, मतलब मामी बताई थी कि छोटू 9 बजे रात में उनको दूध पिलाकर उनकी मामी सुला दी थी, और कब यहाँ से आरती से मिलने के लिए गया था ये उनको पता नहीं। मगर 4 बजा जब 4 बजा रात और रात अंधेरा हुआ और चांदनी रात चमकीली हुई, एक मौत का मंजर देखने लगा, तब जाकर के छोटू के मामा जी को, छोटू के मामी जी को पता चला कि उनका भेगना, उनका भांजा किसी के घर में बंद है। ये जो नाना जी हैं, आप छोटू के नाना जी हुए, ये बताइए छोटू के नाना जी, जिस दिन ये हत्या हुई छोटू कितने बजे आपके घर पर आया था? तो शाम में आया, खराब किया, यहीं सोया। सुबह के बाद 3 बजे रात में उसका पुतू तो उसको बुलवा करके ना फोन से उठा करके ले गया। अब हाँ, तब घर में बंद कर दिया। आरती बुलाने आई थी छोटू के मामा को? वो बुलाने आया, वो यहाँ नहीं आया, वहाँ वो उजले से पड़ा ना, नींद में था, कोई सुना कोई नहीं सुना, सुनने पर तब ही गया। हाँ, वो तो घर में बंद कर दिया।